पेपर लीक मामले में ईओयू का एक्शन जारी है। पटना और दानापुर में ईओयू की एसआईटी की छापेमारी हुई है। पटना और दानापुर इलाके में छापेमारी की गई है। 6 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। एक सेंटर से 5 कंप्यूटर को जब्त किया गया है। फरार 5 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार एक आरोपी आज जेल भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएचओ पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पटना और दानापुर में ईओयू की एसआईटी की छापेमारी। पटना और दानापुर इलाके में छापेमारी की गई है। 6 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। एक सेंटर से 5 कंप्यूटर जब्त किए गए हैं। फरार 5 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर यह छापेमारी की जा रही है। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। टीआरई 3 के पीजीटी का रोस्टर बीपीएससी पहुंचा है। गेट से आयोग को यह सभी विषयों पर रोस्टर मिला है। 12 दिसंबर तक पीजीटी का रिजल्ट जारी होगा। कल पीजीटी का रोस्टर प्रकाशित होगा। 7 दिसंबर को पीजीटी का रिजल्ट आना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से। टीआरई 3 के पीजीटी का रोस्टर बीपीएससी पहुंच चुका है। जेडी से आयोग को यह रोस्टर प्राप्त हुआ है। 12 दिसंबर तक पीजीटी का रिजल्ट जारी होगा। कल पीजीटी का रोस्टर प्रकाशित होगा। 7 दिसंबर को पीजीटी का रिजल्ट आना है। और भागलपुर से बड़ी खबर मिल रही है। नवगछिया में पेट्रोल पंप मैनेजर से लूटपाट की गई है। 3,46,000 रुपए लूटे गए हैं। बाइक सवार 3 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। गोपालपुर थाने के हारनाथ चौकी की यह घटना है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। भागलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नवगछिया में पेट्रोल पंप मैनेजर से लूट हुई है। 3,46,000 रुपए की लूटपाट की गई। बाइक सवार 3 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। गोपालपुर थाने के हारनाथ चौकी की यह घटना है। घटना के बाद इलाके में दहशत फैला हुआ है। मेरा पैसा छीन लिया 3.5 लाख के करीब। 3.5 लाख जी, बैग में रखा हुआ था। कहाँ से आ रहे थे? हमारे थे पेट्रोल पंप से। कौन से पेट्रोल? हिमांशु फ्यूल सेंटर। पूर्णिया की मुफस्सिल थाने की पुलिस ने अवैध वसूली करते 2 फर्जी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। दोनों फर्जी पुलिसकर्मी शराब के नशे में थे। दोनों वाहन चालकों को जबरन रोककर अवैध वसूली कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और नालंदा के मानपुर में पुलिस ने साइबर ठगी का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 साइबर अपराधों को गिरफ्तार किया है। सभी कंपनियों के नाम पर साइट बनाकर लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने मौके से 37 लाख कैश, 16 मोबाइल, 3 सिम कार्ड और 1 लैपटॉप आभूषण बरामद किया है। आया कि कमीशन बेस्ड सिस्टम पे जो है इसमें काम किया जाता था। जो व्यक्ति वेबसाइट बनवाता था और एडवर्टाइजमेंट फ्रॉड करता था, वो 15-20 लड़के रखता था जो कि कस्टमर से बात करते थे। उसमें कुछ लड़के जो है वो अकाउंट में पैसा लाते थे। और इस पूरे ऑपरेशन में हम लोगों ने 4 अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया गया है। और कटिहार में बलरामपुर विधानसभा से माकपा माले विधायक महबूब आलम के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दलों के समर्थकों के बीच जमकर नोक-झोंक हुई। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बिना सबूत विधायक पर गलत बयानबाजी का आरोप लगाया। दरअसल मनसाही थाना क्षेत्र के पिंडा गांव में जमीन विवाद हुआ था, जिसमें एक की मौत हो गई थी और 3 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में विधायक ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए। इसी को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता विधायक से उलझते दिखे और माले विधायक पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। देखिए, हमारे बलरामपुर जो प्रखंड है वहाँ के जो विधायक है माननीय महबूब जी, उनके द्वारा बजरंग दल के खिलाफ, जो बजरंग दल समाज के हित में हमेशा काम करती है, समाज सेवा के हित में काम करती है, उसके खिलाफ बिना किसी एविडेंस के ये प्रत्यारोप लगाती है कि मनसाही के किसी क्षेत्र में कोई घटना होती है उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता संलिप्त है, जिसका किसी भी प्रकार का उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। ये सीधी तौर पर उनका राजनीतिक चमकाने का एक तरीका है। बजरंग दल का नाम लो और किसी तरह एक समुदाय का जो वोट है वो अपने लिए वो यूज करना चाहते हैं और बजरंग दल का नाम वो इस तरह से लेते हैं। और अरवल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कुत्ते के विवाद में दबंगों ने दलित की पिटाई की है। मारपीट में एक ही परिवार के 6 लोग घायल बताए जा रहे।
इलाज के दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेहंदिया थाना क्षेत्र के राज खसरा गांव की यह पूरी घटना है, जहां मारपीट में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि कुत्ते के विवाद में दबंगों ने दलित के साथ मारपीट की है। मारपीट में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। इलाज के दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेहंदिया थाना क्षेत्र के राज खसरा गांव की यह पूरी घटना है। और पटना पुलिस की विशेष टीम ने जेटली गोलीकांड के मुख्य आरोपी उमेश राय को गिरफ्तार कर लिया है। उमेश राय की गिरफ्तारी भारत नेपाल बॉर्डर से की गई। आरोपी उमेश राय घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था। बीते साल 19 फरवरी 2023 को राजधानी पटना के जेटली गांव में पार्किंग के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट और गोलीबारी की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी। घटना को लेकर 3-4 दिनों तक गांव में जमकर बवाल और हंगामा होता रहा था। मामले में अब तक 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 7 आरोपी अब तक फरार बताए जा रहे हैं। फरवरी 2023 को नदी थाना क्षेत्र के जेठली में 4 लोगों की हत्या हुई। इस कांड के मुख्य अभियुक्त उमेश राय की गिरफ्तारी हो गई है। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ बिहार में धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर बिहार में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हमले के विरोध में शहर शहर प्रदर्शन हुए। गोपालगंज में हिंदू सनातन समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया, तो सासाराम में राष्ट्रीय भारतीय समाज संगठन के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन किया। इस विरोध में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। कटिहार में सर्व हिंदू समाज के बैनर तले शांति मार्च निकाला गया, तो भागलपुर में भी मौन प्रतिरोध मार्च हुआ। सिवान में भी बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालकर सभा की गई, तो पटना में राष्ट्रीय भारतीय समाज की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया और केंद्र सरकार से तत्काल इस मामले पर ध्यान देने की मांग की गई। आपको बता दें कि बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद से हिंदू अल्पसंख्यक कट्टरपंथियों के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अररिया में चुनावी रंजिश में दबंगों ने कहर बरपाया है। पैक्स चुनाव में जीते उम्मीदवार के परिजनों पर चुनावी रंजिश में ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोप हारे हुए उम्मीदवार पर है। इस घटना में एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर देखकर आप दहल जाएंगे। 7 साल के मासूम की ये तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। पैक्स चुनाव के नतीजों की रंजिश की भेंट ये मासूम चढ़ गया। अररिया के बरगामा प्रखंड के कुटहा वैद्यनाथपुर गांव में नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष जयप्रकाश को जीत भारी पड़ गई। जयप्रकाश मेहता के परिजनों पर चुनावी रंजिश में ट्रैक्टर चढ़ाकर रौंद दिया गया। इस वारदात में 7 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए। दरअसल कुटहा वैद्यनाथपुर पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद जयप्रकाश मेहता के परिजन मंदिर से लौट रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार ट्रैक्टर आई और उनके परिजनों को कुचल दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जयप्रकाश मेहता के परिजनों पर ट्रैक्टर हारे हुए प्रत्याशी ध्यान यादव के समर्थकों ने चढ़ाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हम लोग को ट्रैक्टर से उसमें थ्रेशर जुड़ा हुआ था, वो ट्रैक्टर लेके आया कि मतलब रोशनी बंद करके, उसके बाद हम लोग कुएसा लगा हुआ था, नहीं देख पाए, डायरेक्ट सबको चढ़ा दिया। बिहार में पैक्स चुनाव परिणाम आने के बाद अब चुनावी रंजिश में जानलेवा हमले हो रहे हैं। औरंगाबाद में पैक्स अध्यक्ष के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अंकरोहा गांव के संजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अररिया में निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष को बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। बरबट्टा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष संतोष मंडल को अपराधियों ने गोली मार दी। नालंदा में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जीतने के कुछ देर बाद ही उम्मीदवार को बदमाशों ने गोली मार दी। मैघी नगमा पैक्स के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिवचरण विजय को बदमाशों ने गोली मार दी। बड़ा सवाल है कि पैक्स चुनाव में इतनी हिंसा क्यों होती है। न्यूज 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। और पप्पू यादव को धमकी मामले में गिरफ्तार आरोपी रामबाबू यादव ने एक और खुलासा करते हुए सांसद के करीबी राजेश यादव पर लालच देकर वीडियो बनवाने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से फोन पर पप्पू यादव को लॉरेंस
गैंग के नाम पर धमकी दी गई। पप्पू यादव ने बातचीत का ऑडियो जारी किया है। वीडियो के जरिए पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की माने तो आरोपी रामबाबू यादव ने पूछताछ में बताया कि सांसद के करीबी राजेश यादव ने ही लालच देकर वीडियो बनवाया था। ये जो बताया गया था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। इसमें ये हम लोगों के अभी अनुसंधान का विषय है कि इस पे क्या आता है एविडेंस, साथ में क्या उनका मूवमेंट वगैरह है, वो सब देख के फिर आगे कार्रवाई। अभी वीडियो वाली धमकी पर पप्पू और पूर्णिया पुलिस में ठनी ही थी कि बुधवार की रात पप्पू यादव को एक बार फिर फोन पर धमकी दी गई। पहली बार पप्पू यादव के सहयोगी ने फोन उठाया। दोनों की बातचीत भी आप सुनिए। अरे कहाँ से बात करो, क्या बात करनी है तो बताओगे। किसके कहाँ से बात कर रहे हो? अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। कहाँ से? अहमदाबाद। अहमदाबाद से कौन हो, किसके कहाँ से बात कर रहे हो? लॉरेंस के गैंग से बात कर रहा हूँ। धमकी देने वाले ने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्सा है और अहमदाबाद से बोल रहा है। इस बार की धमकी में 15 दिसंबर तक देख लेने की बात कही गई। हाँ वो बता, तू कौन है उसका, उसके साथ क्या करता है? कौन? तुम लॉरेंस के साथ क्या करता है? मेरे को मैसेज आया भाई, इस नंबर फोन पर मैं फोन किया। क्या मैसेज आया? मैसेज सही आया है। किसका मैसेज आया? मेरे को सही है, पर तुम गालियों क्यों दे? मैं प्रेम से बात कर रहा था। मैं पूछ रहा हूँ तेरे को मैसेज किसका आया? मैसेज नहीं, मेरे को गालियों क्यों दे, इसका जवाब दो मेरे। तो मैं जो पूछ रहा हूँ मैसेज किसका आया? वो पता चल जाएगा कल। किसका पता चल जाएगा? वो कल पता चल जाएगा। पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में पूर्णिया एसपी ने कहा है कि अब तक की जांच में लॉरेंस बिश्नोई का कोई भी कनेक्शन सामने नहीं आया। इस नई धमकी कॉल की भी जांच कराई जा रही है। अभी तक जितने भी हम लोग अभी तक अनुसंधान में किए हैं, किसी का भी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो बताया जा रहा है उससे कनेक्शन नहीं आया है। अब तक पुलिस की जांच में कहीं से भी लॉरेंस गैंग का कनेक्शन सामने नहीं आया, लेकिन सच ये भी है कि पप्पू यादव को बार बार धमकी मिल रही है। ऐसे में ये जानना जरूरी होगा कि आखिर पप्पू यादव को धमकी कौन दे रहा है और उसका मकसद क्या है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पटना सिटी के एनएमसीएच में मरीज और उसके परिजनों में जमकर हंगामा मचाया है। दरअसल एक नियम की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अनुसार रजिस्ट्रेशन के लिए मरीजों को आधार कार्ड और वैसा मोबाइल लेकर आना है जिसका मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो, लेकिन कई मरीजों के पास आधार कार्ड वाला मोबाइल नंबर नहीं है। पूरे मामले पर एनएमसीएच के अधीक्षक का कहना है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल के आदेश पर रजिस्ट्रेशन के लिए आभा आईडी कार्ड को जरूरी कर दिया गया है। और बेगूसराय में सरकारी स्कूल भवन तोड़ने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। स्कूल को दूसरी जगह से ले जाने के विरोध में लगातार स्थानीय लोग और बच्चे जमकर हंगामा कर रहे हैं। नाराज लोगों ने NH-31 को जाम कर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल सिमरिया से खगड़िया तक बन रहे NH-31 4 लेन के सर्विस लेन निर्माण की जद में आने के बाद प्राथमिक विद्यालय मोसादपुर को तोड़े जाने का नोटिस मिलने के बाद लोगों ने हंगामा किया। पूरे मामले पर सदर एसडीओ ने बताया है कि NHAI में स्कूल का आधा भवन चला गया है, जिसकी वजह से भवन को तोड़ा जा रहा है। हालांकि NHAI ने 40 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा की है। छोटे छोटे बच्चा है, मेरे तीसरा में बच्चा, तीसरा वर्ग बच्चा, हम लोग को कैसे जाएंगे वहाँ 5 किलोमीटर आती है। पहले वर्ग बच्चा है, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग को पढ़ाने की क्षमता नहीं है। हम लोग लड़ाई करती हो बच्चा को, हम लोग को यहाँ ऊपर नीचा बन जाएगा। हम लोग बस यही चाहते हैं कि जैसे स्कूल चल रहा था उसी तरह हम लोग का स्कूल और जितना मेरा पंचायत भवन बचेगा यहीं रहे, यहीं हम लोग संचालन करें। ये एक्चुअली जो ये NHAI का एक्सपेंशन हुआ, इसमें जो NHAI का ROW होता है उसमें स्कूल का कुछ पोर्शन आ रहा था, तो इसमें हाईकोर्ट में भी केस चल रहा था। हाईकोर्ट में हम लोग हाईकोर्ट का डायरेक्शन था कि स्कूल बिल्डिंग को तोड़ के जो NHAI का एक्सपेंशन है उसका कार्य किया जाए।
पैनोरमा ग्रुप के निदेशक और प्रसिद्ध समाज सेवी संजीव मिश्रा 7 दिसंबर को आधिकारिक रूप से वीआईपी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसकी घोषणा पटना में एक कार्यक्रम के दौरान की जाएगी। अब सबकी नजरें 7 दिसंबर पर टिकी हैं, जब समाज सेवी संजीव मिश्रा वीआईपी पार्टी में शामिल होंगे। और उत्तर बिहार में बाढ़ की विभीषिका झेलने वाले परिवारों को जीवन और उनकी दर्द भरी कहानी को एकलव्य प्रसाद की प्रदर्शनी में दिखाया गया। दिल्ली के लोधी रोड स्थित आर्ट गैलरी में यह प्रदर्शनी लगाई गई। फोटोग्राफर एकलव्य प्रसाद की विजुअल कथा सीरीज उत्तर बिहार की दृढ़ता और स्थायी समुदायों के चित्र नाम के एग्जीबिशन लगाए गए। इस आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की डायरेक्टर जनरल सुनीता नारायण ने किया। दिल्ली के लोधी रोड स्थित आर्ट गैलरी में 6 से 12 दिसंबर तक सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक आप आर्ट एग्जीबिशन को देख सकते हैं। इस प्रदर्शनी में उत्तर बिहार के समुदायों की अनकही दृढ़ता को दिखाया गया है, जो हर साल बाढ़ की तबाही का सामना करते हैं। एक तो हम सबसे पहले दिमाग में ये बात डाल दें कि जब बाढ़ आती है ना, तो और बाढ़ का प्रकोप ये केवल 3 महीने का नहीं होता है, या बाढ़ का सिलसिला जो होता है वो केवल 3 महीने का नहीं होता है। इसको हमें 3 भाग में डिवाइड करने की ज़रूरत है। बाढ़ के पहले, बाढ़ के समय और बाढ़ के बाद। तो ये 3 फेजेस में लोग की जो रहना होता है, जो उनके जो लाइफस्टाइल होते हैं वो बदल जाते हैं। देखिए, आज जो बाढ़ की स्थिति होती जा रही है, हमें समझना पड़ेगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये चीजें और भी भयानक होती जाएंगी। और आज तक जो भी बाढ़ के लिए जो काम हुआ, उसमें हम लोग बाढ़ को संभाल नहीं पाए। और जैसे इन चित्रों में आपको दिखता है कि एम्बैंकमेंट जब बनाए गए तो एम्बैंकमेंट से नदी भी ऊपर चली गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।